हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं पित्त चैप्टर। राइट। इसके पहले ऑलरेडी मैंने ये जो वात चैप्टर है वो मैंने पढ़ा दिया है पूरा। उसका कॉमन फंक्शन, उसके क्षय वृद्धि, उसके टाइप्स, राइट, पूरा डिटेल में मैंने पढ़ा दिया है। तो प्लीज़ आप वो एक बार वीडियो देख लेना ताकि आप यूनिवर्सिटी के एकदम पक्के रेडी हो जाओ। सो पित्त चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पित्त चैप्टर इज़ नॉट वेरी हार्ड चैप्टर, वेरी सिंपल चैप्टर। कुछ कुछ बातें हैं याद कर लेंगे, और याद करने के बाद कुछ कंसेप्ट है वो समझ लेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट होगा तो वो प्लीज़ मेंशन करिएगा, सो दैट मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इम्प्रूव करके लेके आऊँ। राइट। चलिए, बेसिकली मैं भी एक बीएमएस स्टूडेंट हूँ, तो मैं एक बीएमएस स्टूडेंट का दर्द बिल्कुल समझ सकती हूँ, है ना। और आप संस्कृत पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप बीएमएस में आ चुके हैं। चलिए, तप संतापे। तप संतापे का अर्थ होता है कि जिस द्रव्य के कारण शरीर में अग्नि या उष्णता निर्माण होती है उसे पित्त कहा गया है। ठीक है। अब पर्याय शब्द क्या है, यानी कि सिनोनिम्स क्या है? तेज, अग्नि, वैष्णवर, वन्ही, पक्का, अनल, ज्वलन, दहन, ये सारे क्या हैं? आपके पर्याय शब्द हैं। लेकिन आप इसमें से 4-5 कुछ याद कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बहुत आसान आसान से, मैं इतनी पढ़ाकू और तेज दिमाग वाली लड़की नहीं हूँ। सो मैंने आसान आसान चीज़ें मैंने याद करी थी, जैसे तेज हो गया, अग्नि हो गया, ज्वलन, दहन, है ना। वन्ही एक मैंने याद कर लिया था, और अनल, ये सब चीज़ें जल्दी से याद हो जाती हैं। चलिए, 5 भौतिक संगठन इसका देख लेते हैं। बेसिकली जो वात चैप्टर में एक श्लोक पढ़ाया था मैंने, वो श्लोक ऐसा था वात चैप्टर में। वात श्लोक में श्लोक था, इदम सर्वम ही पांच भौतिकम अस्मिन अर्थ, यानी कि सारे जो भी द्रव्य हैं वो 5 भौतिक बने हैं। ठीक है। उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा है, प्लीज वो वाला वीडियो प्रेफर करिएगा। ओके। नेक्स्ट क्या है इसमें, जो पित्त जो है, हालांकि सारे जो भी द्रव्य होते हैं वो 5 भौतिक होते हैं, लेकिन फिर भी पित्त में अग्नि, ये जो महाभूत है अग्नि, है ना, ये जो अग्नि है ये इसमें क्या है, डोमिनेंस है। ठीक है, यानी कि प्रधान है। पित्त के गुण कौन कौन से हैं? लेट्स सी दैट पित्त के गुण कौन कौन से हैं। सो बेसिकली जब पित्त के गुण होते हैं, पित्तम, ठीक है, ये श्लोक याद आपको करना है। पित्तम स्नेहम तीक्ष्ण उष्णम, तीक्ष्ण उष्णम, लघु विस्त्रम सरम द्रवम। ठीक है। स्नेह मतलब क्या? स्निग्ध, मृदुता प्राप्त करता है। तीक्ष्ण मतलब क्या? बेसिकली पेनिट्रेटिंग पावर, है ना, उसको पेनिट्रेट करने का पावर। उष्ण, आपको ये पता है कि उष्णता की वजह से अपने को पसीना, स्वेद आता है, स्वेद मल हो गया। लघु, राइट। विस्त्र मतलब गंध, क्या होता है? गंध, एक बेकार सी स्मेल आती है ना, दुर्गंध युक्त ऐसी चीजें आती हैं। इसका सर, यानी सर मतलब क्या होता है कि मान लो ये अन्न है, ठीक है, ये मान लो अपना क्या है, ये अन्न है, ठीक। तो बेसिकली क्या होता है, इनको चारों ओर से घेर कर, राइट, और आगे भेजना बाकी अदर प्रोसेस के लिए, तो इसका अर्थ होता है सरम। ठीक। और द्रव मतलब क्या? द्रवता, क्या? द्रवता। हमारे पित्त के पास में द्रवता ये प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है। ठीक है। तो बेसिकली ये मिसलने के लिए काम आता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट ये याद रखिए, जब पित्त दोष होता है उसका जो रस होता है, ठीक है, प्राकृत रस, यानी कि नॉर्मल ये कैसा होता है, पित्त दोष का रस कैसा होता है, कटु व तिक्त होता है। लेकिन अगर पित्त दोष विकृत हो जाएगा तो वो अम्ल होगा। ठीक है। चलिए, पित्त दोषाचा वर्ण, ठीक है, पित्त दोष का वो जो वर्ण होता है, वर्ण, वर्ण क्या होती है? बेसिकली प्राकृत वर्ण जो होता है, यानी कि नॉर्मल जो वर्ण होता है, पित्त यानी कि पीत वर्ण, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। और उन्होंने क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू चरक ने क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू चरक बोलते हैं कि शुक्ल या फिर अरुण, यानी कि लाल, है। शुक्ल मतलब क्या? व्हाइट, या अरुण ऐसे लालसर, ये दोनों छोड़कर बाकी जो वर्ण होते हैं वो कैसे? पित्त के होते हैं। ठीक है। क्या बोला मैंने? पहले सुश्रुत क्या बोलते हैं कि पीत वर्ण होता है, यानी कि पीत यानी कि येलोविश कलर। ठीक है। उसके बाद चरक क्या बोलते हैं? चरक बोलते हैं कि शुक्ल, यानी कि शुक्ल, यानी कि व्हाइट कलर, और जो है अरुण, अरुण मतलब क्या? लाल सर कलर। ठीक है, लाल। इनको छोड़कर बाकी जो भी कलर होता है वो किसका होता है? पित्त का होता है। क्लियर है? एम आई क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब पित्त दोष के सामान्य स्थान, ये श्लोक मैंने वात वाले में बताया। मैंने बोला था ना कि वात, पित्त, कफ, ये तीनों आए तो ये श्लोक चिपका देना, उधर उधर चिपका देने का। कौन से? ये तीनों श्लोक, ये तीन नहीं, ये श्लोक तीनों में चिपका देने का। ते व्यापिने अपि हन्ना भयो रधो मध्यो ऊर्ध्व संश्रया। ठीक है।
और मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ अष्टांग के सारे जो भी श्लोक है उनका मीनिंग्स बहुत आसान तरीके में, और उसको कैसे याद करना है, ठीक है। और वो मैं फर्स्ट ईयर के सारे चैप्टर्स को मैं कवर करने वाली, जो जो इम्पोर्टेंट श्लोकाज हैं जैसे कि हमारे एनसीआईएसएम के कैरिकुलम में आया है। चलिए, उसके बाद पित्त दोष का सेकेंड वाला श्लोक अपने को याद क्या रखना है। नाभि अमाशय स्वेदो लसिका रुधिरम रसम च दृक् स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः, ठीक है। ये श्लोक आपको याद रखना है। क्या? नाभि अमाशय स्वेदो लसिका रुधिरम रसम च दृक् स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः। ओके, नेक्स्ट उस श्लोक का मीनिंग अभी आप देख लेते हैं। वेरी आसान मीनिंग, वेरी 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 आसान। पित्त दोष जो होता है वो पूरे शरीर में होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ विशिष्ट स्थान बताए हैं ना, जैसे नाभि अमाशय। नाभि क्या है? प्रमुख स्थान, और अमाशय, ठीक है। अमाशय, हाँ ये याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो ना अमाशय होता है, राइट, जो अमाशय होता है, अमाशय का जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है ना, वहाँ पे कफ दोष रहता है। क्या रहता है? कफ दोष रहता है। और उसका नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, पित्त दोष। तो अगर एग्जैक्ट जो स्थान है ना वो पित्त का, वो अधो अमाशय है, ठीक है। नहीं, स्वेद उष्ण, पित्त के उष्ण गुण के कारण है ना, स्वेद के द्वारा पित्त दोष जो है अपने को पित्त दोष होता है, और जिसकी वजह से घाम मतलब क्या? पसीना, पसीना बाहर आता है, ठीक है। नेक्स्ट, लसिका मतलब लिम्फ, रस धातु का मल है। रस धातु का क्या है? रस धातु का क्या है? मल है, ठीक है। उसके बाद में क्या है नेक्स्ट पॉइंट? रुधिर, ठीक है। रुधिर मतलब क्या है? रक्त धातु। रक्त व पित्त दोष का आश्रय आश्रय संबंध होता है, ठीक है। ये अपन आश्रय आश्रय जब चैप्टर्स हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देख लेंगे। रक्त और पित्त दोष का क्या होता है? आश्रय आश्रय संबंध होता है। दृक मतलब दृष्टि, रूप ग्रहण, यानी कि अगर हम कोई भी चीज देखते हैं तो तो उसमें पित्त दोष का रोल रहता है। स्पर्शेंद्रिय त्वचा, और रस, रक्त के साथ साथ रस भी कभी वहन होता है, ठीक है। चलिए, पित्त के सामान्य कार्य बहुत बहुत आसान है। पित्तम, ठीक है, पित्तम क्या है? पक्ति उष्म दर्शने, क्या क्या काम है? पक्ति मतलब पचन करना, उष्म मतलब शरीर का तापमान जो है, यानी कि बेसिकली टेम्परेचर, वो मेंटेन करना, और दर्शने मतलब क्या? देखना, देखना, रूप ग्रहण करना, ठीक है। शुद्ध त्रुट अरुचि मतलब क्या? शुद्ध मतलब भूख लगना, अगर हमें भूख लग रही है वो भी पित्त का काम है, क्योंकि अगर पित्त ज्यादा रहेगा है ना तो फिर क्या होगी अपनी को? अग्नि तीक्ष्ण होगी और भूख ज्यादा लगेगा। फिर त्रुट, प्यास बहुत ज्यादा रहेगा। रुचि यानी स्वाद को अपन आसानी से पहचान सकते हैं ना, ठीक है। फिर बाद में शुद्ध त्रुट रुचि, प्रभा मेधाधि शौर्य। प्रभा, प्रभा मतलब क्या? त्वचा की कांति। त्वचा की कांति मतलब कि देखते हो ना, ऐसे क्या होता है बेसिकली कि एक बीमार इंसान को देखो और एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को देखो, तो तुम्हें दिखेगा कि जो हेल्दी पर्सन है उनका त्वचा में एक अलग ही चमक रहती है ना, तो वो होता है प्रभा, ठीक। मेधा मतलब क्या? ग्रहण शक्ति, कि भाई तुम ग्रास्पिंग पावर कैसी है, तुम कैसे चीजों को ऐसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, ठीक है। शौर्य मतलब क्या? तुम कितने धाड़सी हो। धाड़सी मतलब क्या? कि तुम कितने स्ट्रांग हो, है ना। स्ट्रांग मतलब डेयरिंग हो कितने, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। धी और धैर्य, ठीक है। धी और धैर्य, धी मतलब होता है बुद्धि, और धैर्य मतलब क्या? धारण की शक्ति, ठीक, धैर्य रखना, है ना। और तनु मार्दव मतलब क्या? नाजुक और मृदु शरीर होता है। तनु मार्दव कैसे रहते हैं? नाजुक और मृदु शरीर, ठीक। तो पित्त का फंक्शन क्या है? पक्ति पित्तम पक्त उष्ण दर्शने, पित्तम पक्त उष्ण दर्शने, श्रुत त्रुट अरुचि, श्रुत त्रुट रुचि, प्रभा मेधाधि शौर्य तनु मार्दव, राइट। त्वचा की कांति, है ना, ग्रास्पिंग पावर, बुद्धि, शौर्य, है ना, और तनु मार्दव यानी कि हमारी बॉडी कैसी होती है? बहुत नाजुक होती है, नाजुक, डेलिकेट, राइट, ग्रेट। नेक्स्ट, पित्त के, नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड पित्त के कितने प्रकार होते हैं, राइट। पित्त के कितने प्रकार होते हैं, राइट, ओके। कार्य और स्थान भेद के ऊपर, कार्य और स्थान भेद के ऊपर पित्त दोष के 5 प्रकार बताए गए, ठीक है। अब पित्त के 5 कौन से प्रकार हैं? पाचक पित्त जो पचन करता है, रंजक पित्त जो रक्त की निर्मित करता है, भ्रांजक पित्त यानी कि जो प्रभा यानी कि हमारे स्किन के रिलेटेड होता है, प्रभा की कांति एंड ऑल, आलोचक पित्त जो हमारे आंखों में रहता है, दर्शन, राइट,
और साधक पित्त यानी कि शौर्य मेधा के इसमें होता है। तो क्या क्या है? पाचक, रंजक, भ्रांजक, आलोचक, है ना, आलोचक और साधक। क्या क्या याद रखोगे? पाचक, रंजक, ठीक है, पर भ्रांजक, आलोचक और साधक। अब देख लो कैसे याद करना है, ठीक है। आसान वैसे आसानी से बहुत याद रहता है। अच्छा, इसी बात पे अगर जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी तो क्या मेरे को बताएगा कि वात के कितने टाइप्स है? वात, लेट्स रिवाइज, क्योंकि पढ़ के सिर्फ ये नहीं होता। क्या क्या हमने पढ़े थे? प्राण, उदान, व्यान, अपान और समान। प्राणोदान, व्यान, अपान, समान, राइट। तो ये हमने 5 प्रकार वात के पढ़े थे।